हम्म। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम सर आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट मैथ को रिवीजन करने वाले हैं और यहां से आपको 10 नंबर सीटेट में मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने ऐसे सेलेक्टेड प्रश्नों को रखा है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको टॉपिक रखा है, और हर साल ऐसा कोई साल नहीं होगा सीटेट का जिसमें ये टॉपिक आपके पूछे नहीं गए होंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है गुणनखंड की संख्या। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है और वहां से गुणनखंड की संख्या पूछता है आपके एग्जाम में। दूसरा आपका आता है गुणनखंड का योग निकालना। यहां से भी आपका सीटेट में हर साल प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तीसरा आपका है विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी संख्या कब कितने से कट रही, वहां से सवाल बनाता है। जैसे 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, 72 का नियम, 88 का नियम, ये नंबर सारे। चौथा आपका हेडिंग है इंपॉर्टेंट, रोमन संख्या। ऑनलाइन पेपर जब आपका सीटेट को हुआ तो उसमें रोमन संख्या के सवाल भर भर के पूछे गए, तो हमने कहा रोमन संख्या वाले सवाल को भी मैं रिवीजन करा दूं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, यहां से भी सीटेट के एग्जाम में भर भर के सवाल आए। फिर आपका स्थानीय मान और अंकित मान से सवाल आपके पेपर में भर भर के पूछे गए, खूब पूछे गए। पेपर जितने हो सके उतना एग्जामिनर ने डाल दिया सवाल को आगे। फिर बाइनरी संख्या वाला सवाल आपके पेपर में पूछा गया, बाइनरी संख्या के भी सवाल भर भर के पूछा गया। फिर पूछा गया दशमलव संख्या वाला, फिर सिक्कों पर आधारित। तो आज देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टॉपिक है, मतलब 9 इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछना ही पूछना है। तो ध्यान रखना, मैं अब ये सोच रहा हूं कि जितना सीटेट का टॉपिक पूछा जा रहा है बार बार, मैं उसको बार बार रिवीजन करा दूं, ताकि वहां से आपका सॉलिड नंबर मिल जाए। जैसे ये क्लास करने के बाद आपको 10 नंबर सॉलिड मिलेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है भाई साहब। चलो आ जाओ। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और जुड़ जाएं सभी लोग एक बार। तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग एक बार सेशन से जुड़ जाएं, प्राइमरी वाले बच्चा भी और जूनियर वाला बच्चा भी, दोनों बच्चा इस क्लास को देखेगा, क्योंकि दोनों में एग्जाम में आते हैं सवाल ये। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। जैसे प्यारे बच्चों, पहले पहला सवाल आपके सामने लगाया है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 3600, 3600 का हमें फैक्टर बताना है। गुणनखंड की संख्या आपसे एग्जामिनर पूछा था कि 3600 में कितने गुणनखंड बनेंगे। अब गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, गुणनखंड हमें निकालना है तो सबसे पहला काम इसका हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम फैक्टर करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे आपके सामने 3600 आया, आपने कहा जी 3600 आ गया। अब 3600 को क्या करो, फैक्टर कर दो, आप तोड़ दो। सबसे पहला काम सबसे छोटे नंबर से तोड़ना सीखा करो, सबसे छोटे नंबर से तोड़ना सीखो। जैसे हमने कहा 3600 है, तो 3600 को आपने 2 से काटा, 1800 बार चला गया। फिर आपने 2 से काटा, ये चला गया 900 बार चला गया। फिर आपने फिर 2 से काटा, ये 450 बार चला गया। फिर आपने 2 से काटा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 बार चला गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काटो, 5 2 7 2 9, 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार चला गया। हमें तब तक काटना है जब तक संख्या हमारी कट रही है। अब बताओ, जैसे आपका 75 आ गया, अब हम काटेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 25 या 75। अब 5 से काटोगे 25, और फिर 5 से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 गन्नम 5। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, और मैं बता दूं गुणनखंड से सवाल हर साल पेपर में आता है, गुणनखंड का योग से भी आता है। तो आज मैं जितने भी सवाल कराने वाला हूं, इसको अपने दिल और दिमाग, अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि अब मैं जो सवाल कराऊंगा सीटेट में, 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने टॉपिक में कराऊंगा वहां से सवाल 100% आएगा ही आएगा। इस बात को नोट कर लेना आप। अब देखिएगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लोगों के सामने हमने नंबर का फैक्टर कर दिया। अब यहां आपको काउंटिंग करना है, 2 की संख्या कितनी बार आई है, 3 की आई है, 5 की आई। अब ध्यान से देखना भाई, आप कहोगे सर ऐसा है, 2 की संख्या कितनी बार आई, ये बताइए। 2 की संख्या, आप कहोगे सर 2 की संख्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की संख्या 4 बार आई, कहोगे हाँ सर। तो ऐसा करते हैं, 2 की संख्या 4 बार आई तो 2 की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां देखो 3 की संख्या कितनी बार आई, 3 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या 2 बार। तो 3 भी हमारा 2 बार आया है, तो 3 की संख्या कितनी बार आई, 2 बार। और 5 की संख्या भी हमारी कितनी बार आई है, 2 बार। इतना काम आपने कर दिया, कहोगे हाँ सर कर दिया।
जब गुणनखंड की संख्या पूछेगा, अभी हम गुणनखंड का योग नहीं बता रहे हैं, केवल हम गुणनखंड की संख्या बता रहे हैं। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे? सर जी डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट लाइए। बिल्कुल सर, आपकी आज्ञा है और हम लाए ना, बिल्कुल। अब मैथ का प्रैक्टिस सेट लगातार मिलेगा। बताइए, अगर अब आपको गुणनखंड की संख्या निकालना है तो जो इसकी पावर है, घात है, उसमें एक जोड़ दो बस। यहां ध्यान से देखना, यहां कितना है? 4 4 4, ये देखो 4 है, तो इस पावर में एक जोड़ दो यहां। अब यहां देखो, इसमें कितनी पावर है? 2, 2 में एक जोड़ दो यहां। यहां कितनी पावर दिया है? 2, 2 में एक जोड़ दो यहां, 2 में एक जोड़ दो। अब यहां गुणा करा दो, 4 में एक जोड़ोगे 5, 2 में एक जोड़ोगे 3, यहां जोड़ोगे 3, 5 3 15, 15 3 45। अब बताओ 3600 के टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे? 3600 के 45 गुणनखंड बनेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लेना कहीं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और यहां से एक बात आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंड निकालना सिंपल है। हम सबसे पहला काम संख्या का फैक्टर करेंगे, उसके बाद घात में एक जोड़कर गुणा करा देंगे। जैसे हमने आपको क्या बताया, यहां 4 था, 4 में एक जोड़कर गुणा करा दिया, 2 में एक जोड़कर गुणा करा दिया, यहां भी 2 एक जोड़कर गुणा करा दिया। जैसे ये सवाल समझ गए, अब बताओ इसका आंसर बता दो आप लोग। जैसे आपने 3600 का निकाल लिया है, अब बताइएगा। अब पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस देंगे आपको, परेशान नहीं रहना है। 60 के गुणनखंड की संख्या अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे? अगर हमें 60 के गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप कहोगे सर जी अगर मुझे 60 के गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे? 60 का गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहला काम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 30 आएगा, फिर 2 से करोगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से करोगे 5 से 5 एक बार जाएगा, खत्म। ये तो आसान था भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है इसमें नहीं। अब देखिएगा 2 की संख्या कितनी बार आई बताओ? कहोगे सर जी 2 की संख्या जो आई है वो 2 बार आई है। चलो 3 की संख्या कितनी बार आई है? 3 की संख्या एक बार आई, 3 की पावर 1 कर दो। 5 की संख्या कितनी बार आई? 5 की संख्या एक बार आई, 5 की संख्या एक बार आई। अब हमने क्या बताया? हमने कहा जो पावर आ रही, जैसे आपके सामने ये 2 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, तो हमने कहा जो इसकी घात आ रही है, पावर, पावर में एक जोड़ दो बस। कहोगे सर ऐसा भी है? बिल्कुल है भाई। तो यहां देखिएगा 2 में एक जोड़ दिया जाएगा, और यहां 1 में एक जोड़ दिया जाएगा, और यहां 1 में एक जोड़ दिया जाएगा। यानी 2 और 1 कितना होगा? 3, और यहां होगा 2, यहां होगा 2, 3 दूनी 6 दूनी कितना होगा? 12। यानी कितना आ रहा है? 12 आएगा। 12 इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 12। 12 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब। 12 इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है। कर लोगे? अब बताइएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि गुणनखंड का निकाल लोगे आंसर। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं हमारे जो लाइव पढ़ रहे हैं, सीटेट वाले बच्चे, उनसे मैं एक बार प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या आप गुणनखंड की संख्या निकाल पाएंगे? बताओ एक बार, थम्स अप करके बता दो कि सर एकदम ओके है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड का पूछेगा तो हर सवाल का जवाब मैं आराम से दे सकता हूं। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिएगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? आ जाओ। अब देखिएगा, आपने गुणनखंड की संख्या निकाल लिया। कहोगे हां सर गुणनखंड की संख्या हमने निकाल लिया, लेकिन अगर आपको गुणनखंड का योगफल बोला जाए तो क्या करोगे भाई? बताओ जल्दी जल्दी। कहोगे सर ऐसा है, जैसे आपसे ये सवाल आपके पेपर में आया, आपके पेपर का ही सवाल है, और देखिएगा यहां बोला बोला है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। अब कहोगे सर जी यहां तो समस्या आ गई, सर ये तो योगफल दे दिया है, वहां तो गुणनखंड पूछा, यहां योगफल पूछा, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए देखते हैं, जब अगर 96 का योगफल पूछेगा तो 96 का हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम 2 से डिवाइड करोगे 48, 2 से डिवाइड करोगे 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 हो जाएगा एक बार। क्लियर? अब ये बताओ, सेम काम करेंगे जैसे हमने गुणनखंड की संख्या निकालने में काम किया। अब बताओ, आपने इतना काम कर दिया? कहोगे हां सर आपने हमने इतना काम कर दिया।
इतना काम करने के बाद जैसे आप पहले करते थे ना वैसे अब भी करोगे आप। क्या करोगे आप? कहोगे सर यहां दो की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यहां दो की संख्या कितनी बार आ रही? 5 बार आ रही। कहोगे हाँ सर। तीन की संख्या कितनी बार आ रही? तीन की संख्या एक बार आ रही। यहां तक तो आप कर लेते हैं, यहां तक आप कर लेते थे, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती थी, गुणनखंड की संख्या में हमने बताया। लेकिन इसके बाद आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। कहोगे सर अब गुणनखंड का योगफल कैसे निकालें? तो एक काम अपने दिल और दिमाग पे बैठा लेना। क्या? जैसे प्यारे बच्चों आपके सामने दिया गया है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 दिया गया है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम 2 की पावर 0 से शुरुआत करोगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। उसके बाद इसे ब्रैकेट बंद कर दो। इतना काम कर लोगे? इतना काम कर लोगे कि नहीं बताओ? मेरे लिए, अपने मां बाप के सपनों के लिए इतना काम कर सकते हो ना? कहोगे हाँ। अब ये 3 की पावर 1 है तो इसको क्या करोगे? कहोगे सर जी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। बस काम खत्म। इतना ही तो मैं करवा रहा हूं, कुछ नया थोड़ी पढ़ा रहा हूं। बताओ, यही तो पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर में आता है। अब ये बताओ, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगी है तो उसका मान 1 हो जाता है। ध्यान रखना आप, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दिया गया है उसका मान सदैव 1 हो जाता है। कहोगे हाँ सर। तो आप बताइएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा। और यहां देखो 3 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा। अब यहां से आपको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़कर बताइएगा, 32 10 42, 42 और 6 48, 48 और 2 50, 50 और 6 56, 4 60, 2 62 और 1 63। ये होगा 63 और ये होगा 4। गुणा कराओ आप। 4 तियां 12 के 2, 1 बचेगा, 6 चौको 24, 1 25, 252 आ रहा है। क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक सवाल क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? बता दो एक बार, थम्स अप करके बता दो। 252 आ गया। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज वही सवाल मैं कराऊंगा जो सीटेट बार बार पूछता है। अगर आप प्रीवियस पेपर लगा रहे होगे ना तो आप खुद महसूस करोगे क्लास करने के बाद कि सर वाकई में आज मजा आने वाला है। कर लोगे? सभी लोग कर लोगे ना? आ गया समझ में? 252 आ गया। अब ये बताओ, अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो एक सवाल हमें और करके बताइएगा। अब 210 के गुणनखंड की संख्या कैसे निकालोगे? मान लीजिए जैसे आपको बताओ, जैसे हमने कहा आपसे कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बता दो। यहां भी योगफल पूछ रहा हूं मैं। यहां भी मैं क्या पूछ रहा हूं? यहां भी हम योगफल ही आपसे पूछ रहा हूं। चलिए बताइए। अब कहोगे सर 210 का फैक्टर करना है तो 210 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम, इस नंबर को ऐसे तोड़ेंगे। 2 से करोगे 105 बार, 3 से करोगे 35 बार, 5 से करोगे 7 बार, 7 से करोगे 1 बार। ये तो सारा नंबर अभाज्य संख्या में टूट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, 2 कितनी बार आया है? बताओ। कहोगे सर 2 एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 एक बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 एक बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 7 एक बार आया है। चलो, इतना काम कर लोगे आप लोग? बताओ, इतना काम कर लोगे ना? बताओ जल्दी जल्दी, होना चाहिए भाई। आ जाओ आगे। अब जैसे 2 की पावर 1 दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ आगे, 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1, यहां हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 यहां। 3 की पावर 0 का मतलब होगा 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा। यहां 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो जाएगा। 7 की पावर 0 का मतलब क्या होगा?
7 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा। चलिए अब यहां हो जाएगा आपका 3, यहां हो जाएगा आपका 4, यहां हो जाएगा आपका 6 और यहां हो जाएगा आपका 8। ठीक है चलिएगा, आप देखिएगा यहां से देखा जाएगा तो 4 3 12 और गुणे 48। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो 48 दूना 96 होता है 9। 48 का नाम 48 और आपका 57, 576 है। 576 सभी का आ गया? 576 बताओ, थम्स अप करके बताओ, 576 आ गया सभी का? देखिएगा मैं बता दूं, जनरली बच्चे खूब परेशान रहते हैं, सर जी सीटेट में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैं बता दूं आप लोगों को, हमने सारे टॉपिक को यूट्यूब पर फ्री पढ़ा के रखा है। आप प्लेलिस्ट पर जाओगे ना तो पूरी क्लास आपको फ्री मिल जाएगी। आपको कहीं पेड कोर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ना कहीं भी भटकने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कोई भी टीचर आप पकड़ लो, जरूरी नहीं अगर मेरी मैथ समझ में आती तो आप मुझसे पढ़िएगा, या किसी भी टीचर को जिससे समझ में आए। देखो एक टीचर से पढ़ो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी मैं बता दूं क्या है, अगर आप रियल में 30 में 30 अगर आप स्कोर करना चाहते हो मैथ में ना, तो एक टीचर को पकड़ो, आप किसी भी टीचर को आप पकड़ लो, चाहे मुझे पकड़ो या किसी भी टीचर को पकड़ो। हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन फर्क क्या है ना, आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक दिन हमें यहां पढ़ोगे, दूसरे दिन कहीं और पढ़ोगे, तीसरे दिन कहीं और पढ़ोगे, इससे क्या होता है ना, कहीं का भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप रियल में पूरा नंबर चाहते हो ना, तो एक जगह पढ़ा करो भाई, मेरी बात तो मान लो, बड़ा भाई हूं आपका, इतना समझो मेरी बात। आ गया हो 5 नंबर बताइएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरी हेडिंग जो हम बताने वाले थे, तीसरी हेडिंग में क्या करेंगे बताइए। जैसे हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है तो क्या करोगे आप? जैसे मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाल दो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या होगा। आइए, जैसे आप देखिएगा, आपने कहा सर 6 की पावर कितना दिया है बताओ, आपने कहा सर 6 की पावर दिया है 15, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना दिया है 7 दिया है, और ये दिया है 70 की पावर कितना दिया है 12 दिया है। क्लियर है बताओ? ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, ये सारे नंबर का फैक्टर कर लो आप, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अब 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 2 को मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 3 की पावर क्या कर देंगे 15। 10 को मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 5 में, इसको कर दूंगा 7। इसको तोड़ूंगा 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, इसकी पावर कर दूंगा 12। क्लियर, समझ में आया? जो संख्या आपके सामने मौजूद है, सर जी प्लीज मैथ का प्रैक्टिस से डेली करा दो। जी बहन जी बिल्कुल करा देंगे, मैं आप लोगों की बातें पूरी पूरी मानता हूं, समझ रहे हो आप लोग, और आप लोगों के लिए पूरी क्लास फ्री पढ़ा दिया हूं। आपके पास कुछ भी शुल्क नहीं है, तब भी आप पूरी मैथ को तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ, हमने आप लोगों के लिए क्या कहा कि ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है, इन नंबर का क्या करो, फैक्टर कर दो, तोड़ दो चीजों को अभाज्य में। क्योंकि 6 को तोड़ोगे 2 इंटू 3 में, 2 3 6 होता है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं 10 को तोड़ता हूं 2 इंटू 5 में, ये भी अभाज्य संख्या ही है। 70 को मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी अभाज्य संख्या। अब करोगे क्या, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो ये पावर जो होगी ये दोनों में लग जाएगी, मतलब ये 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 हो जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 हो जाएगी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12 और इंटू 7 की पावर 12 हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये बताओ, ये पहला सवाल है जिसको हम समझाएंगे, उसके बाद जब दूसरा सवाल मैं कराऊंगा तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। अब जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम, यहां जो आपने पावर देखा, घात देखा, ये देखो ये घात पावर, जो ये देखो पावर दिख रही,
इस सारी पावर को क्या करो, जोड़ दो, और सारी पावर को जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे यहां देखा जाए 15 और 15 कितना होता है 30, 7 और 7 कितना होता है 14, और 12 तीय कितना होता है 36, ये कितना होगा 80। 80 अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। अब बताओ आसान है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। चलो तबीयत खराब हो गई थी तो पहले तबीयत सही कर लो। बताओ हमने क्या बताया है भाई, हमने आप लोगों से क्या बताया, देखो मेरी बात, क्या आ रहा है इसका 80 आ रहा है, 80 इज द करेक्ट आंसर आ रहा है, 80 80 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब 80 आ रहा है भाई। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, थम्स अप करके बताओ ओके है, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ। जैसे इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे आप बताइएगा। जैसे मान लो हमने इस सवाल की बात कर दिया, तो यहां अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे। जैसे इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे। जैसे आपने कहा सर ये 6 की पावर कितना दिया, 333 दिया है, और ये क्या है 7 की पावर दिया है 222, ये दिया है 8 की पावर 111। अब हमेशा इस बात को नोट कर लेना कि यहां जो संख्याएं हमारी लिखी गई हैं, हमने आप लोगों से क्या कहा, सब कुछ आसान लगेगा, गणित में ऐसा कुछ भी नहीं बना है अभी तक, ना बनेगा जो आपको कठिन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा। अब ये बताओ, जैसे हमने कहा अभाज्य गुणनखंड से संख्या निकालना है, तो आपका फैक्टर वही करना है जो अभाज्य होना चाहिए। जैसे हमने आपसे 6 की बात कर दिया, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिखोगे आप 2 इंटू 3, और इसकी पावर कर दोगे 333। 7 जैसे का तैसे रहेगा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना कर देना, 111 कर देना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना। अब ये बताओ, अभी हमने कहा कि जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर दोनों में लग जाती है। जैसे अब इसको मैं ओपन करूंगा तो आप जानते हो यहां क्या आएगा, 2 की पावर 333 आ जाएगा, यहां कितना आएगा 3 की पावर 333 आ जाएगा, यहां कितना आएगा 7 की पावर 222 आ जाएगा। बूढ़े यहां जानते हो 2 की पावर 111, 2 की पावर 111, 2 की पावर 111। मैं इसको क्यों तोड़कर बता रहा हूं, मैं चाहता यहां तो 111 इंटू 3 कर देता और डायरेक्ट मैं लिख सकता था, लेकिन मैं इसलिए तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं कि एक बार अगर चीजें समझ गए ना तो फिर कभी जीवन में भी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। आप सीटेट पास कर लोगे, नौकरी पा जाओगे, टीचर बन जाओगे, जब आपका बच्चा होगा तो बच्चे को भी मैथ पढ़ाओगे और अभाज्य गुणनखंड सिखा सकते हो, वहां भी गलत नहीं होगा। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिएगा जो आजीवन याद रहे, भूलने वाला ना रहे। क्लियर है। अब ये बताओ, अब ये देखिएगा, जैसे हमने कहा यहां जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको जोड़ लो आप, तो ये 333 यहां आ गया, 333 यहां आ गया, 222 यहां आ गया, 111 111 111, तीनों को जोड़ लो आप। तो हमने कहा इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 3 6 3 3 6 3 3 6 666 प्लस यहां 222 प्लस यहां होगा 333। अब सारे नंबर को आप जोड़कर बता दो कितना आएगा, 6 2 8 3 11 1 1 बचेगा, 3 2 5 और 6 11 1 12 के 2 2 बचेगा, 3 2 5 और 6 11 1 12, 1221 इज द करेक्ट आंसर। 1221 इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो ना। 1221 इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1221। क्लियर है, 1221 आ रहा है, विकल्प नंबर सी में आ रहा है। ठीक है सर जी, अब ऐप पर क्लास नहीं होगी, प्रैक्टिस कराएंगे ऐप पर। ठीक है, आपका ऐप का सिलेबस खत्म कर दिया हूं हम, प्राइमरी लेवल का, जूनियर में आप जानते हो आपको चल रहा है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आपको 3 चीजें अभी तक सिखा दिया हूं, एक सवाल और करा दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। जैसे मान लो हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे करोगे बताओ। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे करोगे। जैसे आपके सामने लिखा गया 30 की पावर 5 लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया 30 की पावर क्या लिखा गया 5 लिखा गया, मल्टीप्लाई। आपके सामने लिखा गया 24 की पावर 5 लिखा गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड बताना है, इनमें अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे ये बताओ। अब जैसे 30 को हमें तोड़ना है तो 30 को कैसे तोड़ोगे आप,
2 तिया 6 पंचे 30, पावर क्या होगा 5। 24 को तोड़ना है तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 की पावर 5 कर दो। अभी बताओ, हमने आप लोगों से एक बार बताई है, वो आप अपने दिल और दिमाग पे बैठा लेना भैया। ये आप जानते हो ये संख्या आपकी 30 है और ये संख्या आपकी क्या है, ये संख्या आपकी 24 है। तो जब कभी भी इसका फैक्टर करना तो अभाज्य होना चाहिए। जैसे ये जितनी संख्या हमने तोड़ा है ना, ये सारी अभाज्य है। अभाज्य की क्वालिटी क्या होती है? अभाज्य की क्वालिटी ये होती है ना कि उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 संख्या किससे कटेगी? 2 संख्या 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। अब आओ बताओ, अगर यहां से मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा, जैसे यहां प्यारे बच्चों आपके सामने 5 आ गया। अब क्या करो, जब इसको ओपन करोगे ना तो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। आगे देखा जाए, जब इसको ओपन करोगे ना तो ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। इसका मैं एकदम पोस्टमार्टम एनालिसिस कर दे रहा हूं, सवाल को तोड़ तोड़ कर मैं बता रहा हूं, ठीक है, एकदम ओपन करके तोड़ दिया सवाल को। चाहता तो मैं यहां डायरेक्ट 15 लिख देता और यहां मैं 5, 10, 15, 20 लिख देता, डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता था, लेकिन हम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। अब यहां देखो, आप क्या करोगे, आप सारे पावर को जोड़ लो। आप ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर, ये पावर और ये पावर, कितने आ गए भाई? सारे नंबर जोड़ो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी सबको जोड़ोगे 35 आ जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग दे रहे होगे वो 35 दे रहे होगे। क्लियर है? बताओ सभी भाई, हमारे एक बार थम्स अप करके बता दे 35 आ रहा है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं अभी लगातार आपको 3-4 दिन अभी जो लगातार मैं क्लास दूंगा आपको, इन 3-4 क्लासों को कर लेना। सीटेट में 15 नंबर तो ऐसे आंख बंद करके आ जाएगा। और सिलेक्टेड चीज पढ़ाऊंगा पूरा। देखो यूट्यूब पर और किताबों में ढेर सारा मटेरियल है, उतना पढ़ना नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं, अगर आपको मैथ में 30 में 30 स्कोर करना है तो आप लोगों को यह बात हमेशा याद रखना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है। बच्चा क्या करता है, मार्केट में नई नई किताबें ले लेता है, मोटी मोटी किताबें, उतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो परेशान नहीं होना है, मैं वही सिलेक्टेड चीज आपको पढ़ाऊंगा जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? आ जाओ 8 नंबर। अब हम लोग करेंगे विभाज्यता का नियम। यहां से भी आपके सीटेट में सवाल आते हैं ढेर सारे। आइए कैसे करेंगे यहां से, अभी बताओ। जैसे विभाज्यता का नियम जो आता है आपके पेपर में, यहां से भी सवाल आते हैं। प्राइमरी लेवल में भी खूब पूछे गए और जूनियर लेवल में तो पूछे गए। अब ये बताओ, जैसे हमने कहा एक सवाल आपके सामने रखा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से कटेगी। अब कहोगे सर जी, अगर मान लीजिए हम भाग करने बैठ गए तो पेपर बाद आंसर आएगा। भाई ये बताओ, अगर चारों संख्या को भाग करने बैठ गए कि कौन सी संख्या 4 से कटेगी तो पेपर बाद आंसर आएगा। तो सबका नियम बनाया गया, नोट कर लो आप। कोई भी संख्या 4 से तभी कटती है ना जब अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। समझ गए भाई सभी लोग? तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब आखिरी का 2 नंबर 4 से कट जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, आखिरी का ये 2 नंबर है वो क्या 54 जो है 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 34 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। क्या 82 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। क्या 36 कटेगा? कटेगा, लगा दो डी ऑप्शन। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर ये तरीका नहीं आएगा ना तो आप पेपर में क्या करोगे पता है? पेपर में आप चारों ऑप्शन को भाग देकर चेक करोगे और जब तक एक सवाल लगाओगे तब तक एग्जामिनर का मतलब पेपर का टाइम ओवर हो जाएगा और वहां जो टीचर होगा आपसे ओएमआर छीन लेगा और कहेगा भैया हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये सारे चीज बचना है भाई। आगे आ जाओ। जैसे एक सवाल हमने और आपके सामने लगाया है, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा। जैसे बोला गया निम्न में से कौन सी संख्या 4 से कटेगी। अभी हमने आपको क्या बताया
कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है? जब आखिरी का 2 नंबर 4 से कटना चाहिए। अभी बताओ, 4 से 66 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से 54 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से 90 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से 76 कटेगा क्या? 19 से चौक 76। ए ऑप्शन होगा सही। क्या दे रहे हो? ए ऑप्शन। बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार शानदार। क्लियर हुआ? आ जाओ आगे। अब चलिएगा, जैसे 9 से कटने वाला नियम आपके पेपर में पूछा गया है, कोई भी संख्या 9 से कब कटती है बताओ? तो 9 का नियम भी आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, नोट कर लो। 9 से विभाज्य, इसका नियम नोट करना चाहो नोट कर लो। संख्या का योगफल, संख्या का योगफल 9 से कटे। कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी? जब संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए। देखिए, जैसे आपके सामने ये संख्या लिखी गई है, लिखा गया 712 के बाद 9, 9 के बाद आपका पी, पी के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 6, 6 के बाद आपका 5। अब ये बताओ, जैसे मान लो हमें इस संख्या को काटना है, तो हम ये चाहते हैं यहां जो पी लिखा गया, पी, पी की जगह ऐसा कौन सा मान होगा जिससे ये कट जाएगा? चेक करके बताओ। अब सारे नंबर को आप जोड़ लिया जाए। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 के बाद आप 15 और 9 कितना होता है? 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 के बाद आप जानते हो कितना होगा? ये 7 34। अभी बताओ, हमने सारे नंबर को जोड़ दिया? कहोगे हाँ सर, सारे नंबर को आपने जोड़ दिया। जब हमने जोड़ दिया तो आया 34। अब 34 में हम कौन सी वैल्यू रख दें जिससे 9 कट जाए? कहोगे 9 चौक 36, यानी 34 में अगर हम यहां पी के जगह 2 रख देंगे तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। मतलब यहां जो मान आएगा वो पी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यही तो है सवाल में। सवाल में ऐसा कुछ थोड़ी पूछा जाता है जो आपको दिक्कत करेगा। तो पी का मान क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आज वही सवाल हमने रखा है। जैसे सीटेट जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वहां के हमने सारे सवाल ले लिए, ऑफलाइन के पेपर के सवाल ले लिए, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल यहां करा दे रहा हूं। आ जाओ, एक सवाल और करके बताइएगा। यहां देखो 3 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योगफल भी 3 से कट जाएगा। जैसे यहां आपके सामने संख्या लिखी गई है क्या? 157। 157 के बाद दिया स्टार, फिर दिया है 234। अब क्या करना होगा? अगर कोई भी संख्या हमें 3 से काटना है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? नंबर को जोड़ोगे। आप सारे नंबर को जोड़कर बताओ। 5, देखिए 7 5 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, ये हो गया 22। 22 प्लस स्टार बटे क्या होगा? 3। अब आप मुझे बताइएगा, स्टार की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर रख दूं जिससे 3 से कट जाए? कहोगे सर 22 में क्या जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा? जानते हो 3 का टेबल 3 अठे 24 होता है, यानी 22 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 24, और 24 3 से कटेगा। यानी यहां भी आंसर हमारा स्टार की जगह क्या आएगा? स्टार की जगह हमारा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे ना? आ जाओ, स्टार की जगह क्या आएगा? 2 आ जाएगा। थम्स अप करके बताओ, क्लियर है यहां तक? चलिए बताइए, क्लियर है? आगे आ जाओ। जैसे 12 नंबर सवाल में लगा रहा हूं, यहां बोला ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से कटती है? तो 11 से कटने का नियम क्या कहता है? सम संख्या और विषम संख्या के अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। चेक करके बताइएगा। जैसे अगर यहां मैं देखता हूं, एक एक नंबर छोड़कर काउंट करना, 1 और 7 8, 8 और 1 कितना होता है? 9। यहां ऊपर कितना आ गया? 9 आ गया। एक एक नंबर छोड़कर यहां देखो 0 और 6, 6 और 7, यहां आ रहा है 7 आ रहा है, यहां आ रहा है 7।
इनका अंतर देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये कटेगा 11 से? कभी नहीं कट सकता, कभी नहीं कटेगा भाई। अच्छा, पढ़ाई कर लो अजय राज जी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक कैसे चलाया जाता है। आ जाओ इधर, इसको चेक करके बताओ। यहां से यहां देखा जाएगा तो 8 और 9 कितना होता है? 9 8 17। 17 में अगर आप जोड़ते हो 17 और 8 कितना होता है आपका? 25। यहां देखा जाए आपका 0 और 1 7, 7 और 1 कितना होगा? 8। यहां अंतर देखोगे हो जाएगा 7। ये संख्या क्या कटेगी क्या? 11 से नहीं कटेगी, ये भी हमारी नहीं कट रही। तीसरा चेक करके बताओ, तीसरा वाला ऑप्शन चेक करो आप। यहां देखो 9 3 12, 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। यहां बताओ, यहां देखा जाए 6 3 9, 9 और 1 10, यहां देखो 10 आ रहा है। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। मतलब ये संख्या कंफर्म कटेगी। इधर देखो आप, इधर देखा जाए 6 और 1 7, 7 7 14 आ गया, और यहां देखा जाए 7 और 8 आ गया, नहीं कटेगा ये। तीसरा वाला कट रहा है। यहां जो तीसरा वाला विकल्प है वो 11 से कट रहा है भैया, 11 से कट रहा है। और हमेशा एक बात का नोट कर लेना कि जैसे कोई भी संख्या हमने ले लिया, देखिए जैसे जैसे हम इसी वाली संख्या को मैं बात कर रहा हूं, जैसे देखिए 9 6 3 3 9 1 है। हमने कहा देखो सबसे पहला काम आप विषम संख्या को जोड़ा करो, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, फिर 5वें स्थान पर जोड़ो आप। 9 9 9 18 और 3 कितना होगा? 21। यहाँ कितना आ गया? 21 आ गया। यहाँ देखो 6 3 9, 9 और 1 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। इनका अंतर बता दो कितना आ गया? 11 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अंतर 11 आ गया तब भी कटेगा, 22 आ गया, 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए तब भी कटेगा। आ गया, आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा बढ़िया सवाल हम आपके सामने लगा दिए हैं, इसको थोड़ा बता दो क्या होगा। यहां दिया है 1, 1 दिया है, 1 के बाद ए दिया है, ए के बाद 7 दिया है, 7 के बाद 6 दिया है, 6 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद बी दिया है, बी के बाद 12 दिया है। अभी बताओ, आपसे कहना कह रहा है जी ये जो 8 अंकों की संख्या है, यह बोला गया 8 अंकों की संख्या है। शुभम दुबे जी, आप देखो नाम भी बदनाम कर रहे हो यार। हाँ, क्या ही करें यार आप लोग, बताओ क्या कर रहे हैं, बताओ आप लोग। हाँ, नाम भी बदनाम कर रहे हो यार। शुभम जी समझ जाओ, आप बड़े महान हो और ऐसा काम नहीं अच्छा लगता आप लोगों के लिए। चलिए, 72। हमने कहा कि कोई भी संख्या 72 है, और 72 किससे कटती है बताओ? 72 का नियम कहता है वह संख्या 72 से कटेगी जो 8 और 9 से कटेगी। 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। ठीक है, लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। अब बताओ यहां बोला क्या है? हमें न्यूनतम मान लेना है, हमें यहां न्यूनतम मान लेना है, 8 से कटना चाहिए। तो अगर हमें 8 से कटने वाला नियम लेना है तो जैसे मान लो हम यहां कौन सी संख्या रख दें जिससे कट जाए? 0 रखेंगे तो यहां 8 से, भाई 8 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या 8 से तभी कटती है जब आखिरी का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। अब यहां मैं ऐसा कौन सा नंबर ले लूं जिससे कट जाए? 0 रखने पर नहीं कटेगा। अगर मैं 1 रख दूं तो क्या 1 से कट जाएगा? 1 से 8 का नाम 8 3 बिल्कुल कटेगा, 1 रखने पर 8 से कट जाएगा भैया। यहां अगर मैं 1 रख दूंगा तो 8 का नाम 8 होता है, 3 8 चौक 32, यानी बी का मान यहां से हमने क्या निकाल लिया? 1 निकाल लिया। अब बताओ, अब हम 9 का नियम चेक करेंगे, सारे नंबर को आप जोड़कर बता दो कितना आएगा। 7 और 1 कितना होता है? 8, 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, यहां गया 23 बस। अब मेरी बात समझो, यहां 23 प्लस ए बटे क्या कर दिया? 9 कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ 23 में हम क्या जोड़ दें जिससे हमारी वैल्यू 9 से कट जाए? कहोगे सर आसान है, 9 त्रिक कितना होता है? 27, यानी ए का मान यहां हो जाएगा 23 और 4 27, 4 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब तो कर लोगे ना, आसान है। अब हमें बताना था 2a प्लस 3b का मान, तो यहां करोगे 2 इंटू ए का मान कितना है? 4, प्लस 3 इंटू कितना है? 3 इंटू 1 है,
तो 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11। कितने बच्चों ने आंसर 11 दिया है? जितने बच्चों ने आंसर 11 दिया है वो काबिले तारीफ है, ठीक है, वो एकदम शानदार बच्चे हैं, काबिले तारीफ बच्चे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। कर लोगे आप? कर लोगे ना? चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार शानदार। 72 से विभाज्य होगी आगे। एक सवाल और करके बताइएगा, ये भी 72 से ही कटेगा, बताओ इसका आंसर क्या दिया जाए। ये भी 72 से ही कटने वाला नियम है। जैसे आपके सामने दिया गया 985, 985 और उसके बाद दिया गया x, फिर आपको दिया गया 36, उसके बाद दिया गया 78y। बताइएगा ये भी संख्या किससे कट रही? ये भी संख्या 72 से ही कटेगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, अब 72 से कोई संख्या कट रही है तो 72 का नियम कहता है वह संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 9 से भी कटेगी। और 8 का नियम चेक करेंगे, आखिरी का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, 3 नंबर। तो जब आखिरी का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए तो क्या करोगे? सबसे पहला काम आप चेक करोगे इसको 8 से काट के। 8 9 कितना होता है? 72, 72 होता है। और यहां बचेगा 6, तो यहां 6 बचेगा, यहां कौन सा नंबर आए? 4, तो 8 28 64 हो जाएगा। मतलब y का मान यहां मैं 4 रख दूं, y का मान अगर यहां मैं 4 रख दूं तो ये नंबर कट जाएगा। फिर करना क्या है? फिर ये तो आसान हो गया, फिर अब तो आसान है, अब कुछ करना ही नहीं, सारे नंबर को जोड़ लो। फिर 9 का नियम चेक कर लेते हैं। देखो इधर 9 और 8 17, 17 और 5 कितना होता है? 22, 22 और 3 कितना होता है? 25, 25 और 6 कितना होता है? 31, 31 और 7 कितना होता है? 38, 38 के बाद आपका 2 40, 40 और 1 46, 46 और 4 कितना होगा? 50, ये होगा 50, 50 प्लस x बटे कितना होगा? 9। अब ये बताओ, हम 9 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो 9 का टेबल हमें पढ़ना है, तो यानी हम 50 में क्या जोड़ दे कि 9 से कट जाए? कहोगे सर 9 छक 54 होता है, 54, और 50 को 54 बनाने के लिए हम 4 जोड़ेंगे, तो यानी अगर यहां मैं 4 जोड़ दूं तो ये 54 हो जाएगा और 54 9 से कटेगा। तो यानी x का मान यहां से हमने क्या निकाला? 4 निकाल लिया, 4 निकाल लिया। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ अब क्या है। अब सवाल तो आसान हो गया, फिर सवाल में कुछ दम ही नहीं बचा। अब ये बोला 4 इंटू एक्स का मान कितना दिया? x का मान दिया 4, माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना दिया? 4 दिया, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 12 घटा दो। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? 4 चौक 16, चलिए सही तो है। 4 चौक 16 माइनस 12, 12 4 16, सही है, 4 ही आएगा भाई। हम तो सोचे 2 आ रहा है, सही है, सही है, सही है मेरे बालकों, सही है, 4 आएगा, सही। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ तो जल्दी। यहां तक कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? जितने महत्वपूर्ण सवाल थे वो करा दे रहा हूं, जो रहेगा वो पाएगा, जो चला जाएगा वो खो देगा सब कुछ। अब रोमन अंक के कुछ सवाल कर लो आप लोग नोट करके, रोमन अंक के कुछ सवाल मैं कराना चाह रहा हूं, उसको नोट करके कर लो आप, ठीक है? आ जाओ रोमन अंक वाले सवाल। चलिए रोमन अंक में आप जानते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। जैसे एक दिया है, एक को रोमन अंक में ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको 2 दिया 2, तो रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा? 2 को रोमन अंक में ऐसे लिखा जाता है। चलो इसको ऐसे कर दो। अगर 3 दिया है 3, तो रोमन अंक में इसको ऐसे लिख दोगे आप। 4 दिया है 4, तो रोमन अंक में उसे ऐसे लिख दोगे, ठीक है? 4 दिया है तो इसको रोमन अंक में ऐसे लिख दोगे। 5 दिया है 5, तो 5 को रोमन अंक में ऐसे लिख दोगे। 6 दिया है 6, तो रोमन अंक में ऐसे लिख दोगे इसको। 7 दिया है 7, तो 7 को रोमन अंक में ऐसे लिख दोगे। 8 दिया है 8, तो 8 को रोमन अंक में ऐसे लिख दोगे। अगर तुम्हें 9 दिया है 9, तो रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा? 9 रोमन अंक में होगा तो ये आई एक्स हो जाएगा। अगर 10 देगा, 10 को रोमन अंक में क्या लिख दोगे? एक्स लिख दोगे। बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब ये बताओ, अब हम आपको क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम सवाल बताएंगे, सवाल लिखना कैसे वो तरीका सीखो जहां पेपर में आएगा। जैसे आपको दिया गया 64 लिखना है, 64, जैसे हमने कहा 64 लिखना है, तो 64 को आप तोड़ दिया करो, तोड़ कर लिखा करो। 64 को तोड़ोगे कैसे?
64 को 50 में तोड़ोगे 50 प्लस 10 और प्लस 4। इसको मैं तोड़ तोड़कर आपको बताने वाला हूं। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ तोड़कर बताने वाला हूं। तोड़ तोड़कर मैं क्या करूंगा बताने वाला हूं, ध्यान रखना। यहां देखिएगा, आप जानते हैं 50 को क्या लिखा जाता है? 50 को रोमन अंक में एल लिखा जाता है। 50 को रोमन अंक में क्या लिखा जाता है? 50 को रोमन अंक में एल लिखा जाता है, नोट कर लो आप। तो बताओ, जैसे हमने कहा 50, तो 50 को एल लिखोगे, ये 10 को रोमन अंक में एक्स लिखोगे, और 4 को कैसे लिखोगे? 4 को देखो आई और वी लिखोगे, आई और वी, तो 4 को आई और वी लिखोगे। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो राइट आंसर होगा एल एक्स आई वी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एल एक्स आई वी क्लियर है, एल एक्स वाई आई वी क्लियर है, सभी का आ गया सी ऑप्शन, एल एक्स आई वी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने रिवीजन करा के रखा है और यहां से पेपर में आना ही आना है, मैं बता दे रहा हूं। ये सारा चीज याद कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो, रोमन अंक में 100 को क्या लिखा जाता है? रोमन अंक में 100 को क्या लिखा जाता है? 100 को जल्दी जल्दी कमेंट करो आप। बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। रोमन अंक में 100 का मान बता दो, रोमन अंक में 500 का मान बता दो। दो लोग बताओ जल्दी जल्दी, इसका आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। रोमन अंक में 100 को क्या लिखा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग। सौ को क्या लिखा जाता है? 100 को सी, चलो भैया, 100 को सी, 100 को सी लिखा जाता है, बच्चे कह रहे हैं। 500 को क्या लिखा जाता है बताओ? 500 को बताओ, 500 को, 500 को क्या लिखा जाता है? 500 को बताइए, 500 को। बढ़िया बढ़िया, 500 को क्या लिखा जाता है? डी लिखा जाता है। बहुत ही शानदार बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार। तो ये सारे तैयार कर लो, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, ठीक है। आ जाओ आगे। अब जैसे हमें 43 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे करोगे आप बताओ? जैसे मान लीजिए हम 43 को रोमन अंक में लिखना चाहते हैं, हम 43 को रोमन अंक में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बताइएगा? हमें 43 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए? हमने कहा रोमन अंक में, देखो बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन, ए तो कभी नहीं हो सकता भाई। बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन, ए नहीं हो सकता। कोई भी नंबर 3 बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है रोमन अंक में। कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना आप। अब जैसे हमने कहा 43 को लिखना है, 43 को कैसे लिखोगे आप? हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को बताया है क्या कि जैसे भैया आपको आपको 43 लिखना है, 43, तो 43 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, 43 लिखने के लिए आप क्या करो? 50 में से 7 घटा दो। आप कहोगे सर 50 को कैसे लिखेंगे? 50 तो जानते हो 50 एल, एल का मतलब कितना होता है? एल, ऐसा करते हैं, इसको आप तोड़ दो, आप तोड़ सकते हो, तोड़ दो इसको। 43 को आप लिखोगे 40 प्लस 3, 40 प्लस 3, और 40 को कैसे लिखोगे आप? 40 को लिखोगे एक्स और एल, और 3 को लिखोगे आई आई आई, फर्स्ट 3 आई। तो यहां विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा, विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिएगा, जो बच्चे पहला ऑप्शन बता रहे थे उनका इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप जानते हो यक्स जो है ना, यक्स, ये जानते हो ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। यहां देखो 4 बार आ गया, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे? बी ऑप्शन आ रहा है। अब देखो कैसे, मैं वो भी बता दे रहा हूं।
आप जानते हैं मेरे बालकों, 50 का मतलब होता है एल। 50 का मतलब क्या होता है? एल होता है। रोमन अंक में 50 का मतलब क्या होता है? एल होता है। उसके बाद अगर मैंने 41 की बात कर लिया, जैसे मान लो हमने कहा 45 लिखना है, हमने कहा आपको 45 लिखना है, 45, तो आप सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप सबसे पहला काम आप 50 लिखोगे एल, और 50 में आप क्या करोगे? ये घटा दोगे आप। 45 को रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा? 50 में 5 घटा दोगे, 45 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? इसी तरह से चीजों को करना है हमें। जैसे हमने कहा 17 नंबर सवाल देखो, 17 नंबर आपके सामने सवाल है, 17 नंबर। हमें 210 को लिखना है रोमन अंक में, हमें 210 को लिखना है रोमन अंक में। कैसे लिखेंगे बताओ? 40 + 5, बिल्कुल सही। जैसे मान लो हमने कहा 210 को रोमन अंक में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? आपने कहा जैसे 210 से आपने बात कर दिया सर, तो 210 को कैसे लिखेंगे आप? आप इसको तोड़कर लिखो, तोड़कर। ये होगा 100, ये होगा 100, और ये होगा कितना? 10। 210 आ गया। अभी हमने क्या बताया है? अभी हमने क्या बताया? हमने कहा रोमन अंक में 100 को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। 100 को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। काम खत्म। और 10 को क्या लिखते हैं? 10 को लिखते हैं एक्स लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। अब देखो नंबर, ये मैं बात करता हूं 100, तो 100 को सी करेंगे, 100 को सी करेंगे, और इसको क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे। तो सी सी एक्स इज द करेक्ट आंसर आएगा। सी सी एक्स, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। सी सी एक्स हो जाएगा, सी आ रहा है विकल्प नंबर सी। ठीक है, तो इसको रोमन अंक में क्या लिख देंगे? सी सी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, 100 में तोड़ सकते हैं इसको, 100 में। 18 नंबर आ जाओ। जैसे कहा रोमन अंक में हमें 400 को लिखना है, तो 400 कैसे लिखोगे आप? सारे नंबर आप तोड़कर बताइएगा भाई, सारे नंबर को तोड़कर बताइएगा, तोड़कर। रोमन अंक में 400 बोला है, 400 को कैसे लिखा जाएगा? 400 को लिखना है, 400 को। अब जैसे हमने कहा 400 को रोमन अंक में लिखना है, तो आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से। हमने कहा 100 को लिखते हैं रोमन अंक में सी, और 500 को रोमन अंक में लिखते हैं क्या? डी। तो ये बताओ, अब ऐसा तो है नहीं कि 400 आ गया है तो 400 में हम क्या करेंगे? सी 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 सी, 4 बार सी लिखेंगे तब भी गलत। कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं रोमन अंक गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आपका 4 सी आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है। तो हम करेंगे क्या? हमें अगर 400 को लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे? आप 500 में से हम देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 500 में हम 100 को घटा देंगे, ये तरीका होता है इसका लिखने का। 500 में से हम 100 घटा देंगे, ये होगा। अब देखो, आप 500 में 100 घटाना है, तो जैसे मेरी बात समझो आप, आपने कहा 400 है, बिल्कुल सही बात। हमने कहा डी कितना होता है? डी, डी होता है 500, डी होता है 500, और 500 के पहले अगर हमने क्या लगा दिया? सी लगा दिया, तो ये होगा सी डी। और सी डी जो आया है, सी डी, ये शो करता है 400 को। ठीक है, सी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और आप ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, यहां से पेपर में सवाल बनता ही बनता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो इसको हर टीचर नहीं पढ़ाता, रोमन अंक को। लेकिन रोमन अंक अगर आपके एग्जाम में आ गया, और आता ही है, ऑनलाइन पेपर जो आपका सीटेट का हुआ था, हर शिफ्ट में रोमन अंक के सवाल मिले। ठीक है, तो रोमन अंक का कोई सवाल आ गया और आप छोड़कर नहीं आना, क्योंकि 1 नंबर महत्वपूर्ण होता है वहां से भी। तो जैसे हमने कहा, ये 400 की बात कर रहा हूं, 400 की बात। तो हमने कहा जब कभी भी लेटर के पहले कोई छोटा नंबर लिखा जाएगा तो इसका मतलब घटाया जाता है, और लेटर के दाहिने तरफ अगर कोई नंबर लिखा गया तो जोड़ा जाता है। सी डी इज द 400 कंफर्म आंसर। 19 नंबर बता दो, अगर हमें रोमन अंक में 520 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? रोमन अंक में हमें 520 लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए? ये तो आसान है, इसको तो हर बच्चा कर सकता है। अगर मैंने 520 की बात कर दिया तो ये तो आसान है, क्योंकि इसका लेटर कंप्लीट मिल गया है। 520 को तोड़ोगे, 500 + 20 में तोड़ दोगे, 500 + 20 में तोड़ोगे। और अभी हमने क्या बताया? 500 को रोमन अंक में डी लिखा जाता है, डी।
और डी लिखा जाता है, और कहोगे ये 20 है तो 20 का मतलब x और x हो जाएगा, तो डी एक्स एक्स इज द करेक्ट आंसर। रोमन अंक में 520 को लिखोगे डी एक्स एक्स, डी एक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी का मतलब 500 होता है और x का मतलब 10, तो x x कंप्लीट 520 बना देगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, सबका आ रहा है 520। 20 नंबर पाइएगा, 20 नंबर। अब हम स्थानीय मान की थोड़ा सा बात कर लें। स्थानीय मान के सवाल आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखा जाए स्थानीय मान वाले सवाल की बात करते हैं। जैसे आपके सामने लिया है 63606, दिया है 63606, और यहां हमें बताना है स्थानीय मान। इसने कहा जो 6 आपको दिख रहा है, 6 का स्थानीय मान आप जोड़ डालो। तो आप बताओ यहां से, अगर मैं इस 6 की बात करता हूं तो 6 अपनी जगह है, इसका 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा। ये 6 का स्थानीय मान मैं निकालूंगा तो 6 लिख दो, और 6 के दाहिनी तरफ कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2, तो यहां 2 जीरो लगा दो। इस 6 के स्थानीय मान की बात करता हूं तो इसके दाहिनी तरफ कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहां 4 जीरो लगा दो। अब क्या करोगे, इन सबको आप जोड़कर बताओ क्या होगा, योग बताओ, योग इसका क्या होगा। तो हो जाएगा ये 6000 प्लस 600 और प्लस 6 होगा, यानी आंसर हो जाएगा ये 6606। कर लोगे भाई? अरे भाई यहां तो 4 जीरो आएगा भाई, 4 जीरो आएगा, ये तो 4 जीरो आएगा इसका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ 4 जीरो आएगा ना, 1 2 3 4, 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो आएगा भाई, 4 जीरो आएगा। अभी तो गड़बड़ होता था। फिर ये हो जाएगा 60,000 प्लस 600 प्लस 6, तो 60,606। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ से। 60,000, इसको मिटा दो भैया, ये हो जाएगा डी वाला, तो 60,606 आएगा। ठीक है, एक जीरो अभी गायब हो जाता फिर। हाँ हाँ, 20 का डी राइट होगा बालक, 20 का डी राइट होगा। क्लियर है? कर लोगे यहां थे? बताओ। यहां भी स्थानीय मान आपको बताना। स्थानीय मान कैसे निकालोगे बताइएगा। स्थानीय मान ये सिलेक्टेड चीज है जो मैं बता रहा हूं, यहां से सीटेट हर साल सवाल पूछेगा ही पूछेगा। जैसे दिया गया 10,523 में 5 का स्थानीय मान बताना है, दिया है 10,523, और 10,523 में हमें बताना है 5 का स्थानीय मान। तो ये आपके सामने 5 दिखा, 5, और 5 के दाहिने तरफ जितने नंबर आ रहे हैं, 1 2, 2 नंबर आ रहे हैं, 2 जीरो लगा दो। इसका स्थानीय मान कितना होगा, 500। सीधा आंसर 500 लगा के आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा पेन चलाना है और आंसर आ जाएगा। 500 आ गया, इज द करेक्ट आंसर। 500 सभी का आ गया ना, 500। बिल्कुल जल्दी जल्दी करते रहो, कंप्लीट रिवीजन कर लो। 1 महीने है और पूरा जून में इतना मेहनत आपको करवा दे रहा हूं 1 महीना की आपका पूरा में पूरा मैथ आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं आए। हर टाइप के आपके सोल्यूशन तक आपको याद हो जाने चाहिए, इतना ज्यादा मेहनत आप कर लो। 500 इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर, अब ये बताओ, अभी तक आपके पेपर में सीटेट में दशमलव का स्थानीय मान नहीं पूछा है, लेकिन हमने जब ऑनलाइन पेपर देखा तो ऑनलाइन के पेपर में दशमलव का भी स्थानीय मान पूछा है। और जब दशमलव का स्थानीय मान पूछा जाता है पेपर में ना, तो इसमें से मैं बता दूं लगभग 70% 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि दशमलव का स्थानीय मान थोड़ा सा बढ़िया लेवल का पूछा जाता है। जैसे आपके सामने ये बताया गया 145.390 में 4 का अंकित मान बता दो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि व्यक्ति का स्थान चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे बाद कहीं और चले जाएंगे, 2 घंटे बाद कहीं और चले जाएंगे। मैं अपना स्थान बदल सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपना चेहरा बदल पाऊंगा? क्या नहीं बदल पाऊंगा। ठीक उसी तरह से संख्याओं में भी होता है। संख्या 2 तरह से पेपर में पूछता है, एक संख्या स्थानीय मान पूछता है, एक संख्या अंकित मान पूछता है। तो अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो दशमलव का सवाल दे या बिना दशमलव का सवाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय मान में परिवर्तन होगा, लेकिन अंकित मान कभी बदलता नहीं है। अपने कॉपी में नोट कर लेना। जैसे यहां दशमलव देकर बच्चों को परेशान करने की कोशिश किया गया है कि दशमलव देखकर बच्चे डर जाएं, लेकिन एक बात तो नोट कर लो कि अंकित मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सवाल में नोट कर लेना, अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है। यहां लिख लो आप।
अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है। अंकित मान कभी भी बदलता नहीं, अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है। चलिए, तो अगर ये 4 पूछा गया ना, तो 4 का अंकित मान केवल 4 ही रहेगा। 4 का अंकित मान क्या रहेगा? केवल 4 रहेगा। आगे आ जाओ। अब चलो एक और स्थानीय मान मैं आपसे पूछ रहा हूं, दशमलव वाला। दशमलव वाले स्थानीय मान बताइए कैसे निकालते हैं? दशमलव वाले स्थानीय मान कैसे निकालोगे आप बताओ? तो दशमलव वाले स्थानीय मान से डरना नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। आप जैसे दिया गया 0.0159, जैसे आप लोग एक बात नोट करना, जो हरियाणा परीक्षा होती है, हरियाणा के सवाल, हरियाणा का आप टीचर की परीक्षा दोगे, मध्य प्रदेश की परीक्षा दोगे, राजस्थान की टीचर की परीक्षा दोगे, रीट का एग्जाम, वहां जो नंबर सिस्टम का सवाल पूछा जाता है ना, वो दशमलव का ही स्थानीय मान पूछा जाता, आसान नहीं पूछा जाता। और दशमलव का जब स्थानीय मान पूछा जाता है तो बच्चे ने अगर पढ़ा नहीं है तो तुरंत गलत करेगा, वो 100% गलत करना ही करना, अगर पढ़े नहीं हो आप। अब जैसे मैंने यहां पूछ लिया कि आप बताओ तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, बच्चा परेशान कहेगा सर जी 1 का स्थानीय मान निकाले कैसे? तो आप समझो मेरी बात को, यहां केवल आपको यह देखना है दशमलव कहां है, दशमलव यहां है। अब हमें दशमलव से 1 पर चलना है, दशमलव से हमें 1 पर चलना है। कहोगे ठीक है सर दशमलव से 1 पर चलना है, आपको स्थानीय मान किसका बताना था? 1 का, तो ऊपर आप 1 लिख दो बस। जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको ऊपर लिख देना है। उसके बाद आप ये देखो दशमलव से 1 कितने स्थान बाद आ रहा है बताओ? दशमलव से चलेंगे 1 पर, तो 1 2 स्थान बाद आ रहा है, तो यहां 2 0 आप लगा दो, बस काम खत्म। 1/100 इज द करेक्ट आंसर आएगा। 1/100, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना अलग से, 1/100 आ जाएगा। 1/100 यहां से आ गया आंसर, 1/100 आ गया। 1/100 इज द करेक्ट आंसर आ गया। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ गया। कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 1/100, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। एक सवाल और करके बताइएगा, जैसे यहां हमने बोला 5 का स्थानीय मान बताना है, यहां आपको क्या बताना है? यहां आपको 5 का स्थानीय मान बताना है भाई। बताओ जल्दी जल्दी कैसे करोगे आज? इसका आंसर तो आप लोग बता दो, सिंपल है, जल्दी बताओ। यहां हमें 5 का स्थानीय मान बताना है, जल्दी जल्दी बताओ 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? अभी बताओ, जैसे आपके सामने ये संख्या दे दी गई है 123, 123 के बाद दिया गया है 0.0521, 521। हमें पूछा गया 5 का स्थानीय मान, तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा सबसे पहला काम उसको ऊपर लिख दिया करो। आपने कहा ठीक है सर, ऊपर लिख दिया हमने। उसके बाद ये देखो कि दशमलव के कितने अंक बाद 5 आ रहा है, दशमलव के कितने अंक बाद 5 आ रहा है? कहोगे सर दशमलव से अगर यहां मैं चलता हूं तो दशमलव से हमें 5 लाने के लिए 2 अंक आ रहा है, तो यहां भी 5 लगा के 0 लगा दो। बताओ 5/100। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दशमलव का स्थानीय मान पहली बार सीख रहे हैं? ऐसे काफी बच्चे होंगे जो दशमलव का स्थानीय मान पहली बार सीख रहे हैं, और जिन्होंने सीखा है वो तो बहुत ही शानदार बच्चे हैं हमारे लिए, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो और शानदार बच्चे हैं हमारे लिए। सीख गए आप लोग? बताओ कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बाइनरी नंबर पर चर्चा कर लें, क्योंकि बाइनरी नंबर का सवाल भी आपके पेपर में आता ही आता है, तो यहां से भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बाइनरी नंबर पे भी जोर कस लिया जाए। आइए देखते हैं। देखिएगा, जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, वह कंप्यूटर अपनी बाइनरी भाषा को समझता है। अब कहोगे सर बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 होता है। जैसे हम और आप हैं ना, तो कोई भी संख्या को समझ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर केवल 2 ही भाषा को समझता है। क्या? 0 और 1। ये बाइनरी नंबर है, तो कंप्यूटर केवल 2 नंबर को समझता है, 0 और 1। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे मेरी बात ध्यान से समझो, यहां द्विआधारी पद्धति में संख्या 83। अब 83 क्या है? ये 83 एक दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या वही संख्या कहलाती है जिसमें 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 83 है, 83 दशमलव संख्या है। यह बाइनरी नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि बाइनरी नंबर की पहचान है उसमें 0 और 1 आना ही आना है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये दशमलव संख्या को हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो दशमलव संख्या को बाइनरी में चेंज करने का नियम क्या है वो समझो आप। सबसे पहला काम 83 को ऐसे लिख लो आप, 83 को ऐसे भाग देते चलना है।
यहां लिख लेना है शेषफल, यहां लिखना है शेषफल। अब ध्यान से समझो आप, 83 को, जैसे मान लो 83 एक दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या से हमें बाइनरी पर जाना है, तो क्या करेंगे, पहला काम 2 से भाग दे दो आप, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 एक अन्नम 2, यहां जो शेषफल बचेगा है, शेषफल कितना बचा, यहां 1 बचा, 1 यहां लिख दो आप। फिर आप क्या करोगे, फिर 2 से काटोगे 2 से 20 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1, यहां 1 लिख दो। फिर 2 से काटोगे 2 दहमा 20, शेषफल 0 आएगा, 0 लिख दो। फिर 2 पंचे 10, शेषफल 0 आएगा, 0 लिख दो। फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, शेषफल 1 आएगा, 1 लिख दो। फिर 2 एक अन्नम 2, शेषफल 0 आएगा, 0 लिख दो। अब देखो, अब ये कटेगा किसी से नहीं, जब ये कटेगा किसी से नहीं तो आपको काम करना क्या होगा, ध्यान से देखो आप, इसका लिखने का तरीका क्या होता है। जब आप इतना काम कर लेना तो इतना काम करने के बाद लिखने का तरीका क्या है इसका, इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं। इसको देखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है ऐसे नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना पड़ता है, इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है। तो यानी सबसे पहले यहां देखा जाए तो सबसे पहले यहां क्या आ रहा है, देखा जाए तो सबसे पहले आपका आ रहा है यहां 1, 1 के बाद आपका 0 आ रहा है, 0 के बाद फिर आपका 100 आ रहा है, 0 के बाद आपका 100 आ रहा है, फिर आपका 11 आ रहा है। ये इस प्रश्न का जो होगा वो आंसर होगा, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत। अब यहां ये मत कहना सर जी ऐसा है ना कि इसको दशमलव में भी भाग दे दे, क्या, नहीं भाई, जितने बार ये जाएगा उतना बार जाना है, उसके बाद जो शेषफल बचेगा किनारे लिख डालना आप। तो ये ऑप्शन में भी मैच कर रहा है, 10 100 11 10 100 11 10 100 11 10 100 11, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कर लोगे। ये 83 कैसी संख्या है भैया, ये 83 दशमलव संख्या है। ये 83 किसको, इस 83 को क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या है। 83 कैसी संख्या, दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या को हमने किस में चेंज किया, बाइनरी में, तो बाइनरी में चेंज कर दिया। कर लोगे आप, सिंपल है ना। तो जो शेषफल आएगा भैया, शेषफल को साइड में ऐसे नोट करते जाना, और लिखने का तरीका इसका क्या होता है, नीचे से ऊपर के क्रम में चलना है। 26 नंबर सवाल को देखो आप, 26 नंबर, बताओ। जैसे बताओ, दशमलव संख्या 45 दे दिया, 45, और इसको बाइनरी में हमें चेंज करना है। तो 45 को बाइनरी में कैसे चेंज करते हो बताओ, 45 को अगर हमें बाइनरी में चेंज करना तो कैसे करोगे आप बताओ। कहोगे सबसे पहला काम सर 45 को ऐसे लिख लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से। यहां हम क्या लिखेंगे, शेषफल लिख देंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, शेषफल। दो से काटा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 से दूरी कितना होता है, 44, शेषफल 1 आ रहा है। 2 से काटोगे 2 एक अन्नम 2 11, शेषफल 0 आ रहा है। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 दूनी 4, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 एक अन्नम 2, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, क्लियर कर लिया आप लोगों ने, बताओ। जब आपने इतना कर लिया तो फिर लिखने का तरीका भी हमने क्या सिखाया है, हमने कहा नीचे से ऊपर के क्रम में इसको लिखा जाता है, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, अभी बताओ। जैसे आपने कहा ये नंबर क्या आएगा आपका, ये नंबर आएगा आपका 1 के बाद 0, 0 के बाद आपका आएगा 11, 11 के बाद आपका आएगा 01। ये कैसा नंबर आ गया, ये नंबर आ गया बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 10 11 01, 10 11 01, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। आ गया, तो आसान है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसका, लिखने का तरीका है इसे। 27 नंबर आ जाओ। अब ये बताओ, अब क्या करता है, ये पहला टाइप आपका पेपर में पूछा जाता है कि दशमलव संख्या देगा, बाइनरी में पूछेगा। अब इसका दूसरा टाइप जो पेपर में आपके बनता है वो बनता है क्या, अब उल्टा सवाल पूछ लेगा। अब आपको देखो बाइनरी नंबर देकर दशमलव संख्या पूछेगा, सवाल उल्टा हो गया। अब देखो ये बाइनरी नंबर है, ये आपको अगर 0101 दिख रहा है तो बाइनरी नंबर ही है, इसको कंप्यूटर समझता है। तो बाइनरी नंबर देकर आपको दशमलव संख्या पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। इसका मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, जो मेथड आपको पसंद आएगा वो मेथड आप कॉपी कर लेना। पहला मेथड सीखिए, पहला मेथड क्या है इसका, 10 10 के बाद 4 11, 1 है 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 1। ठीक है,
इसका पहला मेथड क्या कहता है उसको आप नोट करिए। सबसे पहला मेथड बहुत आसान मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। आपको दाहिने तरफ से चलना है, कहां तक? बाएं तरफ। हमें दाहिने से चलना पड़ेगा बाएं तरफ। यहां से यहां लिखोगे आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 कर दिया। चलो अब आपको करना क्या होगा, ये बात समझो आप। जिसके ऊपर जीरो होगा, जिसके ऊपर जीरो होगा उसको आपको काउंट नहीं करना। जैसे आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिसके ऊपर जीरो होगा उसको आपको काउंट नहीं करना है। जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे 2 की पावर 4 है तो इसकी काउंटिंग आप नहीं करोगे। इसके ऊपर देखो जीरो है, इसकी काउंटिंग आप नहीं करोगे। अब करना क्या है मैं बता रहा हूं। 2 की पावर, पहला काम 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 2 की स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, इसका मतलब 32 होता है। यहां देखो मामला अभी गड़बड़ हो जाता भाई, मामला अभी गड़बड़ हो जाता। क्यों? देखिए इधर हमने कहा यहां जीरो आया, जीरो तो इसको काउंट नहीं करोगे आप। प्लस 2 की पावर 5 क्या होगा? 32, इसको भी छोड़ दोगे आप। 128। अब यहां जो आप नंबर देख पा रहे हो, ये नंबर यहां आप जो नंबर देख पा रहे हो, इन नंबरों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से जोड़ता हूं तो 28 और 2 30, 30 60 8 68, 68 के बाद 4 72, 2 73 और एक क्या होगा? 74 आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? 28 2 30, 30 30 आपका 60, 60 और आपका 68, 68 के बाद 2 70, 74 75। सही है। सारे नंबर को आप जब जोड़ोगे ना, तो सारे नंबर को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 175। और 175 कैसी संख्या? 175 एक दशमलव संख्या है। 175 इज द करेक्ट आंसर आ रहा। कर लोगे? तो जिसके ऊपर क्या रहेगा? जीरो रहेगा, उसको काउंट कर देना है, हटा देना है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका भी बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर इसका दूसरा तरीका भी कोई है क्या? वो भी सेम वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। बस क्या वो देखा जाए। जैसे आपके सामने लिखा है 10, फिर आपके सामने लिखा है 10, फिर आपके सामने 1 2 3 4 लिखा है। करना क्या होता है? दाहिने तरफ से दुगुना करते जाओ। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। कितना आसान है ये तो मुझे लगता है उससे भी आसान मुझे ये लगता है। अब ये बताओ, दो गुना करते जाना बस। 1 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। सीधा काम खत्म करते चलो भैया। जिसके ऊपर जीरो होगा उसको क्या करोगे? हटा दोगे। अब देखो इसके ऊपर जीरो है ना, इसको काउंट नहीं करोगे। इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर जीरो है, देखो इसको काउंट नहीं करोगे। अब जोड़ लो आप यहां से जब जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 128 प्लस का 32 प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 1 बराबर 175। 175 कर लोगे? तो दो तरीका हमने बता दिया है। दो गुना करते जाना। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। सीधा आगे आ जाओ। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपके सामने यहां लगा दिए हैं, ये तो आसान है, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है द्विआधारी पद्धति में, बोला है 10 11 का दार्शनिक निरूपण बताओ। ये संख्या आपके सामने दिया है, ये संख्या आपके सामने, जैसे आपके सामने दिया है 10 11, आपके सामने दिया है 1 0 1 1, और हमें इसको चेंज करना है दशमलव में। ये बाइनरी नंबर है, जहां आपको 0 और 1 दिख जाए वो बाइनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ये बताओ अगर हमें इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? पहला तरीका हमने क्या सिखाया? हमने कहा दाहिने तरफ से चलो। 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है। फिर आप क्या करो? सबको जोड़ लो, सबको जोड़ना है। फिर क्या करना है देखो, अब हमने कहा जिसके ऊपर 0 होगा इसको आप मत जोड़ना, काट दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 का एक और 1 2, 2 की पावर 1 2, 8 2 10 और 1 11। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। ये तो आसान था, छोटा सवाल था, कर लोगे आप लोग। 11 आ रहा है सभी का, 11 सबका 11 आ गया। बाकी इसको लगाने का दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया? अभी हमने दूसरा तरीका भी इसको सिखाया है। क्या हमने कहा? नंबर का 2 गुना करते जाओ। सबसे पहला काम, जैसे आपके सामने दिया है 1 0 1 1 दिया है,
अब करोगे क्या, नंबर का दोगुना, एक का दोगुना होता है दो, दो का दोगुना होता है चार, चार का दोगुना होता है आठ। केवल काम खत्म कर दो, जिसके ऊपर जीरो होगा उसको काट देना बस। इसके ऊपर जीरो आया, खत्म करो, आठ हो जाएगा यहाँ, आठ प्लस दो प्लस एक, आठ दो दस और एक कितना होगा, 11। 11 यहां से आंसर आएगा 11। क्लियर है? 29 नंबर पर आ जाओ भाई, 29 नंबर सवाल को देखते हैं। क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं? जैसे ये आपके सामने संख्या दी गई है, बोला है द्विआधारी पद्धति में आपको ये संख्या दी गई है और इसको हमें दशमलव में चेंज करना है। इसको दशमलव में आप चेंज करके बताइएगा क्या होगा। इसको आप दशमलव में चेंज करेंगे क्या होगा बताइएगा। जैसे ये संख्या आपके सामने दी गई है, जैसे दिया गया आपका 11, 11 के बाद दिया गया 1 2 3 के बाद 1 दिया गया। सबसे पहला काम तरीका इसका क्या बताया मैंने, दोगुना करते जाओ। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। सबको जोड़ना है यहां से, यहां सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ना है भाई, ठीक। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना, जिसके ऊपर जीरो है उसको नहीं जोड़ना। जीरो यहां, जीरो यहां, जीरो यहां। आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, सबसे शॉर्टकट तरीका है, जिसके ऊपर जीरो होगा उसको नहीं जोड़ना। अब जीरो यहां 3 जगह, इसको मत जोड़ो, अब बाकी सबको जोड़ लो आप। तो ये हो जाएगा 32 प्लस का 16 प्लस का 1, कितना आ रहा है। तो आप करोगे 32 10 42 और 42 और 6 48, 48 और 1 49, 49 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 जिन बच्चों ने दिया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, 49 इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। 49 आ गया सबका। इसका दूसरा मेथड हमने क्या सिखाया बताइए। इसका हमने दूसरा तरीका भी सिखाया है। दूसरा तरीका हमने क्या सिखाया, मैंने कहा नंबर का दोगुना करते जाओ। देखिए कैसे, यहां देखिए 1 1 0 0 0 1, क्या सिखाया हमने। हमने कहा यहां आपको अगर ये तरीका समझ में आया तो सही है, नहीं दूसरा तरीका आपके सामने मौजूद है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर क्या कर देना है, 5 कर देना है। हमने कहा जिसके ऊपर जीरो होगा उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, ना इसकी काउंटिंग, ना इसकी काउंटिंग, ना इसकी काउंटिंग। अब सारे नंबर को आप जोड़कर बता दिया जाए, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, बाकी सारे नंबर खत्म कर दो, 2 की पावर 1 हो जाएगा। 32 10 42 48 और 1 49, 49 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने आपको वो टॉपिक आपको सिखाया है जो आपको हमेशा दिक्कत आ रही थी, और ये नए से टॉपिक हैं जो आपको सीटेट में आते तो हैं लेकिन आपको पढ़ा कंटेंट आपको नहीं मिल पाता है जो आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये बेहतरीन कंटेंट है और यहां से सवाल आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमने हर सवाल का 2 3 3 मेथड बताया है, और आपको एक मेथड ना आए दूसरा लगाओ, दूसरा ना आए तीसरा लगाओ, तीसरा ना आए चौथा लगाओ। सिक्कों पर आधारित सवाल आपका एक सवाल आपके पेपर में हर साल आता है, तो मैंने कहा सिक्कों का एक सवाल मैं बता दे रहा हूं, तहां से भी आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सवाल देखिएगा, इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, एक ऑप्शन तरीका कैसे करेंगे ऑप्शन से, और बाकी इसको मैं बेसिक भी बता दे रहा हूं। बोला है आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की टोटल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के कितने सिक्के। आइए देखते कैसे करेंगे, आइए देखते। टोटल कितने सिक्के हैं भाई, 25 सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 सिक्के हैं। यहां सिक्कों कौन कौन से सिक्के हैं बताइएगा। यहां सिक्के आपके जो हैं वो 5 रुपए और 10 रुपए वाले हैं। यहां जो सिक्के आपके दिए गए हैं वो 5 रुपए वाले हैं और 10 रुपए वाले हैं। यहां जो सिक्के आपको दिए गए हैं वो 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले सिक्के दिए गए हैं। अब आप ये बताइएगा, जैसे हमने आप लोगों से कहा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को अगर मैं एक्स मान लूं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को अगर मान लीजिए मैं एक्स मान लूं, तो क्या आप 10 रुपए के सिक्के 25 माइनस एक्स होंगे। कहोगे हाँ सर हो जाएंगे। अब यहां कुछ भी नहीं करना होता, बस एक गुणा कराना है। 5 के एक्स में गुणा करा दो, कितना आएगा 5x प्लस 25 का 10 में करा दोगे 250 माइनस का कितना आएगा 10x, और बराबर टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा 160 रुपए। अब यहां से क्या करोगे, यहां से देखा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 18 बार, x बराबर कितना आएगा 18, x बराबर 18 आ गया। अब देखिएगा आप दोनों चीज निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहेगा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं,
₹5 के सिक्के, तो आपने ₹5 के सिक्कों की संख्या को आपने x माना था और इसकी संख्या कितनी है 18, तो ये 18 आ जाएगा। ₹5 के 18 सिक्के हो जाएंगे। अगर आपसे बोलेगा ₹10 के सिक्के बता दो, आपसे बोलेगा ₹10 के कितने सिक्के होंगे, तो जो ₹10 के सिक्के बोलेगा तो आप क्या करोगे, आप 25 में से आप x घटा दोगे, 25 में से आप 18 घटा दोगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइप मैं बता रहा हूं, ये टाइप आपका हर साल पेपर में आता है, हर साल। ये इतना पॉपुलर टाइप है, 18 और 7 आ जाएगा। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये बताइएगा, इतना मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ना कि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल को खत्म कर दूं। वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूं, कैसे आप ऑप्शन से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मेथड नंबर 2, जैसे हमने कहा ऑप्शन नंबर आप उठा लो, ऑप्शन नंबर सी उठा लो। ऑप्शन के तरीके से करोगे कैसे, ऑप्शन नंबर सी उठा लो। मैंने कहा जैसे आपको ऑप्शन से करना है तो कैसे करोगे, वो भी देख लो आप, ऑप्शन से करने का तरीका क्या है। अब ये बताइएगा, जैसे मान लो हमने कहा ₹5, ये कितना है ₹5, और ₹5 के मान लो अगर मैं 18 सिक्के ले लूं, ₹5 का, ये ₹5 और ₹5 का अगर मैं 18 सिक्का ले लूं तो 5 × 18 हो जाएगा। प्लस यहां है आपका ₹10, अगर मैं ₹10 का 7 सिक्का ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये चेक करके बताओ। तो 18 पंचे कितना होगा 90, और 10 का कितना होगा 70, 9 और 7 16, ₹160 बनेगा। कितना बनेगा, ₹160। और ₹160 ही तो हमारे प्रश्न में दिया गया, ₹160, ₹160 प्रश्न में दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन तरीका एग्जाम में होता है वो ऑप्शन मेथड होता है। बाकी आपको तरीका दोनों आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ₹5 के कितने सिक्के हमने ले लिया है, 18 सिक्के, 90 हो गया। और ₹10 कितने सिक्के ले लिया, 7 ले लिया, 70 हो गया। कितना हो गया, ₹160 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, चलिएगा। तो आज मैं बता दूं सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण सेशन आपको कंप्लीट हो गया है, मैं बता दे रहा हूं। और यहां से मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये ऐसा टॉपिक मैंने बताया है कि सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक आज हमने करा दिया आपको। और ये जो 2-3 दिन मैं क्लास आपकी लेने वाला हूं, ये सब फेवरेट ही कराऊंगा। जैसे मैं आपको ज्योमेट्री के सवाल कराने वाला हूं, महत्वपूर्ण सवाल जो ज्योमेट्री के बार बार आ रहे हैं। मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो बार बार मेंसुरेशन के सवाल रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद मैं स्टैटिक्स कराऊंगा, जो बार बार सांख्यिकी के सवाल रिपीट कर रहे हैं। अलजेब्रा के सवाल कराऊंगा, जो रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद एंगल निकालना पेपर में आता है, कोण निकालना आता है, उम्र निकालना आता है। ये सारे से जो है एक मैं सीक्वेंस वाइज आपको कराने वाला हूं। तो आज की क्लास आप बता देना कि क्लास कैसी लगी। और जो भी हमारे नए भाई जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं, क्लास कैसी लगी आप लोग बताना है, और आप अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि महत्वपूर्ण चीजें आपको कराई गई हैं। और कल भी एक शानदार क्लास सीटेट की होगी, एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। तो 9 बजे बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे और इसी टाइम आपकी क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी बच्चों के माता पिता को मेरा प्रणाम रहे।